उमज्ञातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी काष्ठाकटीशतारिणे वंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम भक्ति तीर्थ महाराज के पुस्तक से पढ़ रहे हैं। ये पुस्तक का नाम है मेकिंग माइंड योर बेस्ट फ्रेंड, हमारे मन को हमारे दोस्त कैसे बनाएं। तो हम पिछले थोड़े हफ्तों से ये विषय चर्चा कर रहे हैं, एंड एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, कैसे हमारे ज़िंदगी में और भक्तों की ज़िंदगी में भी कृतज्ञता बहुत ज़रूरी है, कैसे कृतज्ञता के साथ हमको ज़िंदगी बिताना है। तो एक्चुअली ये महाराज का एक प्रवचन है, महाराज ने किधर दिया था। तो प्रवचन के बाद महाराज यही विषय पे भक्त प्रश्न पूछ रहे हैं महाराज को, और महाराज बहुत सुंदर तरीके से प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो आज जैसे हम सुबह चर्चा कर रहे थे, ज्ञान के साथ साथ अनुभव भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसे जब महान संतों से सुनते हैं, स्पेशली भक्ति तीर्थ महाराज, इनके इतने सालों का 30-40 सालों का अनुभव है, तो ये ऐसे जो व्यक्ति जब उत्तर देते हैं प्रश्न का या कुछ चीज़ बोलते हैं, इसमें बहुत सारा ज्ञान भी है और विज्ञान भी है। ज्ञान मतलब जस्ट नॉलेज ऑन द हेड लेवल, विज्ञान मतलब वो नॉलेज जो है सर से हृदय तक आ गया है। तो ऐसे व्यक्ति जब बात करते हैं पूरे साक्षात्कार के साथ बात करते हैं। तो महाराज का खासियत है भक्ति तीर्थ महाराज का, तो उन्होंने बहुत प्रैक्टिकल विषय के बारे में बताते हैं, वेरी प्रैक्टिकल थिंग्स इन आवर डे टू डे लाइफ, जैसे कृतज्ञता। तो बाहरी दृष्टिकोण से ये बहुत सिंपल चीज़ दिखता है, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान है, देयर इज अ ग्रेट साइंस बिहाइंड इट। तो उसी के दरमियान उसी के विषय पे महाराज प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो ये प्रश्न है, कैन यू इलैबोरेट ऑन द बेसिक ऑब्स्टिकल्स दैट कैन प्रिवेंट अ पर्सन फ्रॉम डेवलपिंग अ गुड एटीट्यूड। तो प्रश्न है, महाराज को कोई प्रश्न पूछ रहे हैं कि सही मनस्थिति, मनोभावना विकसित करने के लिए विपदा क्या क्या आता है। क्योंकि महाराज ने ये पूरे अध्याय में बहुत बार बताया है कि हमारे ज़िंदगी का जो दृष्टिकोण है, भक्ति के मार्ग में हम खुश रहेंगे कि हम कितने प्रगति से हम आगे बढ़ेंगे, वो किस पे निर्भर है, हमारे मनस्थिति पे, मनोभावना पे बहुत निर्भर है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, उपदेशामृत के प्रीफेस में प्रभुपाद लिखते हैं, द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी डिपेंड्स ऑन हिज एटीट्यूड। तो जिस चेतना के साथ या जिस मनोभावना के साथ भक्त प्रयास करते हैं भक्ति करने का, उस पर निर्भर है कि कितना तेज़ी से वो प्रगति कर पाते हैं।
तो बहुत सारा बार रहता है कि 2-3 भक्त एक साथ आते हैं, किसी का प्रगति बहुत जल्दी होता है, किसी का नहीं होता है। किस पे निर्भर है? मनोभावना पे निर्भर है। तो ये प्रश्न है कि सही मनोभावना, टू डेवलप गुड एटीट्यूड, व्हाट आर द ऑब्स्टकल्स? विपदा क्या है? आंसर: द ऑब्स्टकल्स डेवलप व्हेन वी डू नॉट एक्सेप्ट द सुप्रीम लॉर्ड एज आवर वेल विशर। तो महाराज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब हम ये स्वीकार नहीं करते हैं कि कृष्ण भगवान हमें हमारे हितैषी हैं, हमारे सुहृद हैं, जब तक ये विचार नहीं रहता तब तक हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे विपदा आएंगे। Consequently, we will not look at the events in our lives with a sense of appreciation. तो जब हमको ये भावना नहीं रहता कि कृष्ण मेरे हित चाहते हैं, तब तक ज़िंदगी में जो भी घटनाएं घटती है हम उसके प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते। हम कृतज्ञ कब बनेंगे? स्पेशली जब घटना सही नहीं होता, बुरा समय आता है, हमारे ज़िंदगी में कुछ कष्ट आता है, विपदा आता है, जब हम उसमें भगवान का हाथ नहीं देखते तब क्या होंगे? हम निराश हो जाएंगे, हम दुखी हो जाएंगे। पर जब हम भगवान का हाथ देखते हैं तब हम कृतज्ञता के साथ स्वीकार कर सकते हैं। वी हैव द चॉइस टू लुक एट व्हाट वी लैक और टू लुक एट व्हाट वी हैव। हमारे पास हमेशा एक चुनाव है। क्या चुनाव है? हमारे पास जो नहीं है, जो कमियां हैं हमारे ज़िंदगी में, उस पर फोकस करना, या हमारे ज़िंदगी में जो है उस पर फोकस करना। तो सबके ज़िंदगी में कुछ न कुछ कमियां हैं और कुछ न कुछ चीज़ है हर एक की ज़िंदगी में। हम किस पे फोकस करते हैं उस पे निर्भर है हमारा ज़िंदगी का दृष्टिकोण कैसे होने वाला है। इफ़ वी हैव अ ग्रेटर सेंस ऑफ अप्रिशिएशन, द सुप्रीम देन मेक्स द नेक्स्ट अरेंजमेंट। तो ये कृतज्ञता क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब हम कृतज्ञ रहेंगे, जो मिला है उसको हम स्वीकार करेंगे आनंद से, तब भगवान अगला अरेंजमेंट करते हैं हमारे लिए। जैसे एक बच्चा रहता है, जो बच्चा माता पिता उसके लिए जो देते हैं वो खुशी से स्वीकार करता है कि माता पिता कष्ट करके दे रहे, इतना बहुत है मेरे लिए। तो ऐसे माता पिता ऐसे बच्चों को और ज़्यादा देने के लिए उनका मन करता है। पर जब बच्चा हमेशा कंप्लेन करता रहता है, मेरे पास कुछ है ही नहीं, मेरे माता पिता मेरे लिए कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तब माता पिता का भी दिल नहीं आता और बच्चे के लिए करने के लिए। ये स्वाभाविक है। वैसे ही जब हम कृतज्ञता से के साथ रहेंगे, भगवान ऐसे भक्तों के लिए और अरेंजमेंट करते हैं। तो हमने देखा कि चैतन्य चरितामृत में श्रीधर कोलावेचा का वर्णन आता है। श्रीधर कोलावेचा सबसे गरीब भक्त थे। अभी भी आप मायापुर जाएंगे तो श्रीधर कोलावेचा का छोटा सा कुटिया है। तो श्रीधर कोलावेचा के पास पहनने के लिए नए कपड़े भी नहीं थे। इतने पुराने वस्त्र थे कि वो जो फटे हुए वस्त्र को बांधते थे, पूरे वस्त्र में अलग अलग गांठ लगा था, ऐसा वस्त्र पहनते थे। और उनके घर के छत पे इतना छेद था, पूरा बारिश अंदर आता था। घर के अंदर जाता पकड़ के बैठते थे वो। और खाने के लिए कुछ नहीं था। घर के ऊपर बोपला का सब्जी आता था, वही खाते थे। और कमाई क्या था? आजू बाजू कुछ केले का पत्ता बेचते थे और उसमें जो मिलता था कुछ खुश रहते थे। और उसमें भी आधा कमाई गंगा के सेवा में। पर ये सब में ये व्यक्ति हमेशा निरंतर प्रसन्न थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु इतने खुश होते हैं श्रीधर कोलावेचा के ऊपर। इसलिए जब हम हमेशा कृतज्ञ रहते हैं, भगवान ऐसे भक्तों के लिए हमेशा और अरेंजमेंट करते हैं, अपने तरफ से और तैयारी करते हैं। वी शुड ट्राई टू कॉन्स्टेंटली थिंक, हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड। तो हमको बार बार सोचना चाहिए, अपने आप को प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं भगवान की सेवा कैसे कर सकूं। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है। किंकर, सेवक का और एक नाम है किंकर। किंकर मतलब, किम मतलब व्हाट, कर मतलब डू। तो किंकर का हमेशा एक ही प्रश्न रहता है, व्हाट कैन आई डू। दैट इज द ओनली क्वेश्चन इन लाइफ। जैसे हनुमान जी तैयार रहते हैं हाथ जोड़ के, किंकर, अगला आ गया, रेडी।
राइट। सो ये भक्त का दृष्टिकोण है, कॉन्स्टेंटली थिंकिंग हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड। तो परिस्थिति पे निर्भर नहीं है हम भगवान की सेवा कर सकते हैं कि नहीं, कोविड है नहीं है, लॉकडाउन है नहीं है, जो प्रामाणिक भक्त है हमेशा अवसर ढूंढता है भगवान की सेवा करने का, क्योंकि वो हमेशा चिंतन कर रहे हैं हाउ कैन आई सर्व द लॉर्ड। वी वॉन्ट टू ऑलवेज रिमेंबर द लॉर्ड एंड नेवर फॉरगेट हिम एंड एक्सेप्ट ऑल थिंग्स दैट आर फेवरेबल टू डिवोशनल सर्विस एंड रिजेक्ट ऑल थिंग्स दैट आर अनफेवरेबल। तो ये भक्त का दृष्टिकोण है कि हमेशा भगवान को स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना और कभी भी भगवान को न भूलना। दीज आर द ओनली टू थिंग्स। या अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। जो भगवान के भक्ति के लिए अनुकूल है वो कार्य करना, और भगवान के भक्ति के लिए जो प्रतिकूल है वो कार्य से अलग रहना। ये दुनिया में लोग हमेशा मन के ऊपर कार्य करते हैं। जब लोग चुनाव करते हैं ये करूं कि न करूं, कैसे करते हैं? जो उनको अच्छा लगता है वो करेंगे, जो अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेंगे, है कि नहीं? आज मूवी जाऊं कि नहीं, अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं अच्छा लगा तो नहीं करेंगे। तो उनका चुनाव किसके ऊपर है? लाइक एंड डिसलाइक। मुझे पसंद है या मुझे नहीं पसंद है, बस उतना ही। पर भक्त का दृष्टिकोण ऐसा नहीं है। भक्त का दृष्टिकोण भी लाइक और डिसलाइक है, पर किसका लाइक और डिसलाइक? भगवान का लाइक और डिसलाइक। भगवान को अच्छा लगता है क्या तो मैं करूँगा, भगवान को अच्छा नहीं लगता तो नहीं करूँगा। तो ये अनुकूल्य से संकल्प, प्रतिकूल्य से वर्जनम। देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज फेवरेबल। जब हम मान जाते हैं हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य है जो भक्ति के लिए अनुकूल है, भगवान की प्रसन्नता के लिए वही करूँगा, तो अगला प्रश्न है भक्ति के लिए अनुकूल क्या है? वी कैन आस्क आवरसेल्व्स। तो ये सब प्रश्न हमको अपने आप से पूछने चाहिए। तो भक्त मतलब इंट्रोस्पेक्टिव बनना, अपने आप को प्रश्न पूछना। हम जब बाहर हम शास्त्रों का प्रश्न पूछ सकते हैं, भक्तों का प्रश्न पूछ सकते हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हमको वापस आके जो ज्ञान प्राप्त किया उसके बारे में हमको मनन करना चाहिए। जैसे एक गाय होता ना, गाय पहले घास खाता है, बाद में खाए हुए घास को चबाते रहता है, कीप्स चूइंग अगेन एंड अगेन। तो वैसे ही हमने जो सुना है, जो सही है, पता है, उसके बारे में चिंतन मनन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अपने आप को प्रश्न पूछना। तो प्रश्न पूछने से अपने आप को क्या होता है, हमारे जो ब्रेन्स हैं और स्ट्रांगली वर्क करते हैं, और हमारा जो हम जो पढ़ रहे हैं या जो ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और ज़्यादा शार्प बनता है। तो क्या प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप को? डज दिस एक्टिविटी हेल्प मी टू ऑनर साधुस बेटर? तो जब भी हम चुनाव करते हैं कि ये मुझे कार्य करना है, तो हमको पूछना चाहिए ये कार्य करने से साधुओं के प्रति मेरा जो भावना है या जो प्रेम है वो और बढ़ने वाला है ये कार्य से, कि घटने वाला है? विल दिस हेल्प मी सिचुएट माई सेल्फ मोर एट द मर्सी ऑफ माई गुरुज ऑर्डर एंड सर्विस? तो ये कार्य करने से, ये चुनाव करने से मैं गुरु का सेवा और अच्छे से कर पाऊंगा या मैं गुरु से ज़्यादा दूर जा रहा हूँ? Will this help me think of myself less and think more of others? तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब कार्य का चुनाव करते हैं हमको पूछना चाहिए ये मैं किसके लिए कर रहा हूँ? सिर्फ मेरे लिए कर रहा हूँ या मैं दूसरों के लिए भी निस्वार्थ रूप से कर रहा हूँ? तो हमारा पूरा ज़िंदगी बचपन से लेके अंत तक हमारे लिए ही जाता है। जो भी चुनाव करते हैं सिर्फ हमारा ही बारे में सोच के चुनाव करते हैं। पर जो मैच्योर भक्त हैं वो हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हैं। इसलिए कृतज्ञता का जीवन जीने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है हमारे बारे में कम सोचना और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचना। जब हमारे बारे में हम सोचते हैं हमको लगता है हमारा ही प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, पर जब हम दूसरों के बारे में सोचने लगते हैं, दूसरों का ज़िंदगी देखते हैं, तब हमको समझ में आता है नहीं, दूसरों की ज़िंदगी में भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो चाणक्य बताते हैं ज़िंदगी जीने का तरीका क्या है? दूसरे के धन को पत्थर की जैसा देखो, रद्दी के जैसा।
पर दूसरों के समस्या को स्वयं के समस्या के जैसा देखो। ये जीने का तरीका है। विल दिस हेल्प मी बिकम अ बेटर सर्वेंट? और क्या प्रश्न पूछना चाहिए? ये कार्य करने से मैं और अच्छा सेवक बन सकता हूँ क्या? हाँ, जैसे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, हम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में बैठे हैं यहाँ पे, तो हॉस्पिटैलिटी के लिए सर्विस है। हाँ, कौन सा इंडस्ट्री काम करता है जो हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है? कस्टमर फर्स्ट, है कि नहीं? ऑलवेज ट्राइंग टू थिंक इन टर्म्स ऑफ दी कस्टमर। तो वैसे ही हमको हमेशा प्रश्न पूछना चाहिए। और बहुत सारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में फीडबैक फॉर्म रहता है कि नहीं? भर के जाओ, आपको सेवा अच्छा लगा कि नहीं, और सुधार कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति बढ़ना चाहता है हमेशा वो फील्ड में, और ही वॉन्ट्स टू इम्प्रोवाइज, और कैसे अच्छा करूं। वैसे ही हमारे को हमको ये भावना होना चाहिए, मैं और अच्छा दास कैसे बनूं, हाउ डू आई बिकम अ बेटर सर्वेंट। मैं ऑलरेडी कुछ कर रहा हूं, और ज़्यादा कैसे करूं। ऑन द अदर हैंड वी माई नीड टू आस्क, इज दिस कॉजिंग मी टू फील दैट आई डिजर्व और नीड मोर। या हमको अपने आप को पूछना चाहिए, ये कार्य करने से मेरा जो इच्छा है, वासना है, और बढ़ने वाला है क्या? देखिए, हमारे ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं, पर हमारे जो इच्छाएं हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे, बढ़ते ही जाएंगे। तो जितना हम दूसरों के लिए, कृष्ण के लिए, गुरु के मिशन के लिए कार्य करते हैं, उतना हम भक्ति में प्रगति करेंगे और उतना कृतज्ञ रहेंगे और खुश रहेंगे। जितना अपने आप के बारे में सोचते रहेंगे, हमारे ज़रूरतें, हमारी खुशियाँ, हमारे इच्छाएं सिर्फ हमारे बारे में सोचते रहेंगे और सिकुड़ जाएंगे हम, और भक्ति में अनुभव भी नहीं आएगा, आनंद भी नहीं आएगा। वी हैव ऑल सीन पीपल हु हैव जेन्युइन हैंडीकैप बट दे डू नॉट एक्सेप्ट दी हैंडीकैप। जैसे प्रैक्टिकल उदाहरण है, बहुत बार लोगों के पास हैंडीकैप होते हैं। जैसे किसी का आंख नहीं होता, देख नहीं सकते, अंधे होते हैं, या किसी को सुनाई नहीं देता, या कोई बोल नहीं सकते, या किसी को चलने की क्षमता नहीं है, या पैर नहीं है। हाँ, तो अलग अलग लोग हैं ये दुनिया में। पर हम देखते हैं कि हालांकि इन लोगों के पास कुछ चीज़ कमी है, देयर इज समथिंग दैट इज मिसिंग, हैंडीकैप है, फिर भी ये लोग सिर्फ उसके बारे में चिंतन नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। तो स्वीकार करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ज़िंदगी के सत्य को, है कि नहीं? इफ़ यू हैव कम विद सम हैंडीकैप, अगर भगवान ने आँख नहीं दिया है तो उसके बारे में रोते रहने से कुछ होगा नहीं। वी हैव टू मूव अहेड। वो स्वीकार करना पड़ेगा, ये मेरा ज़िंदगी का सत्य है। जितना सत्य के साथ लड़ाई करेंगे उतना दुखी रहेंगे। जब स्वीकार करते हैं सत्य को, उससे शक्ति मिलता है आगे बढ़ने का। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, इफ़ यू क्राई टू मच, इफ़ यू फिल योर आइज विद टीयर्स, यू विल नॉट बी एबल टू सी अ डोर विच इज़ ओपन। बहुत रोते रहेंगे, शो करते रहेंगे, अरे मेरे ज़िंदगी में ये कमी है, मेरे ज़िंदगी में ये कमी है, तो खुला हुआ दरवाज़ा, अवसर दिखाई नहीं देगा। तो इसलिए जो सत्य है ज़िंदगी का, जो कमी है, उसको स्वीकार करो और आगे बढ़ो, दूसरों के लिए कुछ करो, डू समथिंग फॉर द वर्ल्ड। ऑल्दो द स्लाइटेस्ट एक्टिविटीज चैलेंज देम, they do for themselves and eagerly speak positively whenever you talk to them। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ ना कुछ चीज़ कमी है, आँख नहीं है, पैर नहीं है, फिर भी ऐसे बहुत लोग हैं इनमें से भी जो हमेशा पॉजिटिवली बात करते हैं। दे स्पीक वेरी पॉजिटिवली। वो अपना जो चीज़ कमी है उसके बारे में फोकस नहीं करते। तो हम भक्तों को बाहर के लोगों से भी सीखने के लिए इतना है, at least the attitude we can learn from outside people. They are happy about life and are pleasant to be around। तो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ कमी है ज़िंदगी में, फिर भी खुश हैं, हैप्पी हैं। क्यों? क्योंकि हैप्पीनेस अल्टीमेटली, खुशी चीज़ पे निर्भर नहीं है, दृष्टिकोण पे ही निर्भर है। जैसे हम श्रीधर कोलावेचा का उदाहरण देख रहे हैं, बाहर दृष्टिकोण से कुछ भी नहीं है उनके पास, मटीरियली अ फेलियर,
बट स्टिल द मोस्ट हैप्पी पर्सन। क्यों? दृष्टिकोण के ऊपर है। यहाँ यू हैव हिरण्यकशिपु, भागवतम में हिरण्यकशिपु का उदाहरण आता है। हिरण्यकशिपु का मतलब क्या है? हिरण्य मतलब सोना, पूरे सोने पे नहा रहा था हिरण्यकशिपु, इतना सोना था उसके पास, प्रैक्टिकली हर एक देवता उसका सुनता था। सूरज की तरफ देखता था तो बराबर सूरज टेम्परेचर एडजस्ट करता था हिरण्यकशिपु का इच्छा जान के। बादल की तरफ देखता था, बराबर उसको जितना चाहिए ट्यून करता था बादल, उतना ही बारिश देने के लिए। सब कुछ कंट्रोल में था, प्रैक्टिकली एवरीथिंग। फिर भी भागवतम बताता है हिरण्यकशिपु सबसे दुखी व्यक्ति था। क्यों? क्योंकि उसके खुद का मन उसके नियंत्रित में नहीं था। इसलिए इट इज़ नॉट दी हैप्पी पीपल हु आर ग्रेटफुल, इट इज़ दी ग्रेटफुल पीपल हु आर हैप्पी। जो व्यक्ति खुश हैं वो कृतज्ञ नहीं होते, जो कृतज्ञ हैं वो खुश होते हैं। दे आर हैप्पी अबाउट लाइफ एंड आर प्लेजेंट टू बी अराउंड। हाउएवर इन अदर केसेस यू मे नॉट वांट टू बी अराउंड सम पीपल हु हैव हैंडीकैप्स बिकॉज दे सिंपली ड्रेन यू। तो आप देखते हैं थोड़े लोग हैं, आप उनके पास जाएंगे तो पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। क्यों? क्योंकि वो लोग हमेशा अपने दुख के बारे में बोलते नहीं रहते। पर आप थोड़े लोगों के पास जाएंगे जो हमेशा अपने दुख के बारे में रोते रहते हैं, उनके पास जाने से ही क्या होता है? योर एनर्जी गेट्स ड्रेन्ड। सो एनर्जी में बहुत फर्क होता है। सम पीपल मे नॉट इवन हैव एन इशू, बट ड्यू टू द लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड यू जस्ट फाइंड इट हार्ड टू स्पेंड टाइम विद देम। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास कुछ बड़ा समस्या है ही नहीं, फिर भी क्योंकि उनका दृष्टिकोण सही नहीं है, उनके ज़िंदगी में कृतज्ञता नहीं है, इसलिए इन लोगों के साथ रह ही नहीं सकते। थोड़ा भी समय बिताएंगे आपका भी एनर्जी निकल जाएगा। फॉर इंस्टेंस they might want a new car even though they already drive a fairly new one, and they might want a $10 million house although they already live in a $3 million home. तो जब व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, कृतज्ञ नहीं होता, अगर उसके पास अच्छा भी गाड़ी है उसको लगता है अरे और अच्छा होना चाहिए था, क्योंकि गाड़ी तो अच्छा आता रहता है, मार्केट में चलता रहता है। आप कार घर लाओगे फिर भी आपको लगता है अरे और अच्छा हो सकता था। दूसरे के घर में जाओगे तो लगता था अरे ये तो हमारे पास भी होना चाहिए था। तो मन का ये स्वभाव है, जो नहीं है उस पर ही फोकस करता है। एन एथलीट माइट फील सो एंग्री दैट ही वन अ सिल्वर इंस्टेड ऑफ गोल्ड इन दी ओलंपिक्स। तो अगर कोई एथलीट है, ओलंपिक मैच में खेलता है, उसको सिल्वर मेडल मिल गया, खुश होने से बजाय वो दुखी हो जाता है, क्योंकि उसका लगता है गोल्ड क्यों नहीं मिला। तो ये मन का स्वभाव है, जो नहीं मिला उसी के बारे में रोता रहता है। ही सिंपली फील्स मिजरेबल बिकॉज ऑफ वॉट ही डिड नॉट डू। तो ऐसा जो व्यक्ति है, सिल्वर मेडल मिला है फिर भी दुखी है। क्यों? जो नहीं है उसके बारे में सोचता है। तो सबसे बड़ा दुख का कारण क्या है? दूसरों की ज़िंदगी में देखो, दैट इज़ लाइक द बिगेस्ट कॉज ऑफ अनहैप्पीनेस। क्योंकि जब हम दूसरों की ज़िंदगी में देखते हैं तब क्या होता है, क्या दिखता है? उनके पास जो है जो हमारे पास नहीं है। Another person might have wanted to corner the stock market in a certain way, but someone else got the leverage over them. Due to their fury, they practically want to commit suicide. तो और एक व्यक्ति है जो स्टॉक मार्केट में धन कमाना चाहता है, पर देखता उसने धन तो कमा लिया, पर वो देखता है कि उसके दोस्त ने और थोड़ा ज़्यादा कमा लिया, तो उसके वजह से दुखी रहता है। और ऐसे व्यक्ति सुइसाइड भी करते हैं। बहुत बार जो एग्ज़ाम में फेल होते हैं वो सुइसाइड नहीं करते, जो सेकंड आते हैं वो सुइसाइड करते हैं, फर्स्ट क्यों नहीं आया। तो ये भी प्रॉब्लम है। इट कुड हेल्प अस विजिट सम ऑफ द विलेजेस इन विच पीपल हैव बीन लिविंग क्वाइट सिंपली जनरेशन आफ्टर जनरेशन। तो इसलिए एक तरीका क्या है, बाहर जाओ, आपके हमारे ज़िंदगी से आपके जो छोटा सा कुआं है, घर है, जो आपने बाउंड्री बना के रखा है, वहाँ से बाहर निकलो। स्पेशली जब आप गांव में जाएंगे आप देखेंगे कि इतने गरीब लोग हैं, इतने छोटे से घर में रहते हैं, पीढ़ियों से सरल ज़िंदगी जीते हैं, फिर भी खुश हैं, दे आर हैप्पी। सो यू नो एक हैप्पीनेस इंडेक्स होता है,
अलग अलग नेशंस का। द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट नेशन बांग्लादेश है, सबसे गरीब देश, इज लाइक द मोस्ट हैप्पीएस्ट नेशन। तो क्लियरली प्रूव करता है कि जो है चीज़ है उस पे हमारा खुशियाँ निर्भर नहीं है, किस पे निर्भर है, हमारे दृष्टिकोण पे। इसलिए इट्स वेरी नाइस इफ यू कैन गो टू विलेज, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। इट माइट शॉक यू टू सी दैट पीपल हैव अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो गांव में जाएंगे तो आप देखेंगे व्यक्ति खुश रहता है, आराम से ज़िंदगी जीता है। दे यूज वॉट दे हैव एंड वर्क विथ अ सेंस ऑफ कम्युनिटी। तो गांव के लोग खुश क्यों हैं? जो है उससे संतुष्ट हैं, जो है उसका उपयोग करते हैं और एक दूसरे के साथ जीते हैं, कम्युनिटी लिविंग। द इंडिविजुअल्स टेंड टू सपोर्ट वन अनदर विच हेल्प्स देम फील गुड अबाउट देमसेल्व्स। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गांव में लोग खुश क्यों रहते हैं? एक तो उनका ज़िंदगी सरल है, ज़रूरतें ज़्यादा नहीं है। सो व्हेन यू कीप इंक्रीजिंग योर वांट्स यू फील मिजरेबल। जब ज़रूरतों को कम करोगे ऑटोमेटिकली खुशी आता है। और दूसरा, जब हम दूसरों के मदद करते हैं, कम्युनिटी लिविंग, एक दूसरे का मदद करते हैं, फ्रॉम दैट यू फील अ सेंस ऑफ हैप्पीनेस। तो ये भी एक स्टडी है, अमेरिका के काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ ने किया है। जो लोग सोशल सर्विस करते हैं, दूसरों का हेल्प करते हैं, वो लोग ज़्यादा खुश रहते हैं। ऑल्दो दे हैव सो लिटिल, सम डू नॉट फील एनी टाइप ऑफ वांट। तो सबसे रईस व्यक्ति कौन है? सबसे रईस व्यक्ति, आप उसको जाके पूछो आपको क्या चाहिए, जब व्यक्ति बोलेगा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वो सबसे रईस व्यक्ति है। जब व्यक्ति बोलेगा मुझे बहुत कुछ चाहिए, अभी भी गरीब है। जब आप गांव में जाओगे, बहुत सारे लोग हैं, आप उनको जाके पूछो क्या चाहिए, वो लोग बोलेंगे कुछ नहीं चाहिए। दैट इज़ रिच लाइफ, वो रईस का ज़िंदगी है। Although they have so little, some do not even feel any type of want. However, when those same people have to deal with what they do not have, they might then lose their peace. पर यही व्यक्ति को आप बताओ, अरे गांव का ज़िंदगी क्या है, शहर में देखो क्या क्या है, तो वही व्यक्ति दुखी हो जाएगा। आपने ये 99 क्लब का स्टोरी सुना है? 99 क्लब तो इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। तो एक बार एक राजा अपने राज्य में घूम रहा था, तो उसने देखा कि बहुत गरीब एक किसान है, छोटा सा घर है उनका, 4 लोगों का परिवार है, पर बहुत खुश है। तो राजा ने अपने मंत्री को पूछा, मैं तो राजा हूँ, मैं इतना खुश नहीं हूँ, मेरा ये प्रजा है, इसके पास कुछ भी नहीं है पर इतना खुश है। तो मंत्री बोला थोड़े समय रुको, दुखी बन जाएगा। कब? जब वो 99 क्लब ज्वाइन करेगा। तो राजा बोला 99 क्लब क्या है? मंत्री बोला मैं बोलता हूँ। तो वो मंत्री 99 गोल्ड कॉइन लेके गया, 99 गोल्ड कॉइन, और ये गरीब के घर के बाहर रख दिया, ये किसान के घर के बाहर। तो जब किसान बाहर आया तो उसने क्या देखा? कपड़ा है, झोली है जिसमें सोने के सिक्के हैं। तो बहुत खुश हो गया, गिनने लगा। एक बार गिना 99, दूसरे बार गिना 99, तीसरे बार गिना 99। तो उसको लगा देखो जिसने रखा होगा उसने 100 तो रखा होगा, 99 कैसा रखा? कोई 99 नहीं रखता। तो उसको लगा ये 99 फिगर सही नहीं है, इसको राउंड फिगर करना चाहिए। राउंड फिगर पता है? राउंड फिगर करते हैं। तो बोलता है इसको राउंड फिगर करते हैं। तो उसके लिए बहुत मेहनत करने लगा, इतना मेहनत करने लगा, रात को घर आता था इतना फ्रस्ट्रेट होके, क्योंकि व्यक्ति 8 घंटा काम करना चाहिए, 16 घंटा काम करेगा तो क्या होगा? फ्रस्ट्रेट होगा, और फ्रस्ट्रेशन आके घर में उतारेगा। घर में झगड़ा होने लगा बच्चों के साथ, बीवी के साथ, और थोड़े दिन में उसका घर का खुशी सब मिट गया। तो राजा, मंत्री लेके आया राजा को, देखो क्या हो गया इसका। तो राजा बोला क्या हो गया उसको? इसने ज्वाइन कर लिया 99 क्लब। इसका मतलब क्या है? पहले संतुष्ट था व्यक्ति, जब वो फोकस करने लगा मेरे ज़िंदगी में जो नहीं है उस पर फोकस करने लगा, तब दुखी बन गया। सो द फॉर्मूला फॉर पीस इज फोकस ऑन व्हाट यू हैव। जो है उस पर फोकस करो। जैसे वो घोड़ा होता है ना, ऐसा पहनाते हैं उसको, इधर उधर देखेगा तो प्रॉब्लम है, उसको इतना पहना देना चाहिए। तो वैसे ही हम सबके ज़िंदगी में फोकस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ समटाइम इंट्रूशन और अकल्ट्रेशन बिगिंस टू ब्रेक डाउन देयर वे ऑफ लाइफ,
Sometimes the people will begin to hoard and gradually lose their natural simplicity and appreciation. तब व्यक्ति इतना ही नहीं अपना खुशी भी खो देता है और बहुत क्रूर भी बनता है व्यक्ति, होर्डिंग करने लगता है, उसको लगता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए। ये बहुत बड़ा बीमारी है। नो वन इज प्रैक्टिकली हैप्पी। वी कैन एंगेज in all types of worship, but if you do not have a service mentality or recognize Guru and Krishna's constant presence, we will not have much potency. तो हम बहुत सारा पूजा आराधना कर सकते हैं, पर जब तक हम ये सही भावना विकसित नहीं करते, जो सही मनोभावना है, मनोवृत्ति है, सर्विस मेंटालिटी, तो सर्विस एटीट्यूड नहीं होता, तब तक हम गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न भी नहीं कर सकते और उनका उपस्थिति हमारी ज़िंदगी में अनुभव भी नहीं कर सकते। देन व्हेन वी इंटरेक्ट इन सोसाइटी, द वेरियस डिस्ट्रैक्शन विल सिंपली एजिटेट एंड ड्रेन अस। तो ये कृतज्ञ रहना और ये मनोभावना विकसित करना क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये भौतिक दुनिया में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस हैं, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सारे प्रलोभन और आकर्षण हैं। जब तक हमारा फोकस नहीं होता जो चीज़ में है, तब तक हम हमेशा विचलित रहेंगे और हमारा जो शक्ति है वो निकलता जाएगा। However, if we consider ourselves to be on a mission for the Lord, the distractions will not. पर अगर हम ये तय करें कि हम भगवान के लिए कार्य में लगे हैं, मिशन में लगे हैं, तब क्या होगा? जब प्रलोभन भी आएंगे, अलग अलग आकर्षण होंगे, हम फोकस्ड रहेंगे। जैसे हनुमान जी जब लंका गए, उनका पूरा फोकस क्या था? भगवान के मिशन पे, राइट? बिकॉज ही केप्ट दैट एज द फोकस। हालांकि लंका में इतने सारे प्रलोभन थे, सो मेनी अट्रैक्शंस, बट हनुमान जी विचलित नहीं हुए क्योंकि उनका फोकस बहुत क्लियर था। टू द डिग्री वी थिंक ऑफ आवरसेल्व्स एज द एक्सपीरियंसर्स, we will want to experience and constantly endeavor to maximize our selfish pleasure. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम सोचेंगे अपने बारे में ही कि मुझे अच्छा लगना चाहिए, फीलिंग, मुझे अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, जब तक हम हमारे बारे में सोचते रहेंगे, तब तक क्या होगा? हम मेहनत करते रहेंगे हमारे स्वार्थ के लिए, स्वार्थी बन के हम मेहनत करते रहेंगे। इसलिए हमको सिर्फ अपने बारे में ही फोकस नहीं करना है, अपने फीलिंग्स के बारे में। तो ये बहुत बड़ा एक बीमारी है, ऑलवेज थिंकिंग अबाउट वंस फीलिंग्स। मुझे अच्छा लगता है क्या? जैसे लोग एक दूसरे को पूछते रहता है, हाउ डू यू फील? भक्ति में कैसा लग रहा है? आज जब करने का मन कर रहा है क्या? तो जब हम हमेशा ये प्रश्न पूछते रहते हैं तो हम गलत ट्रैक में जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब अच्छा नहीं लगता तब हम छोड़ देंगे भक्ति। तो इसलिए वी हैव टू राइज अबव फीलिंग्स एंड वी हैव टू कम टू व्हाट इज गुड। हमको अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है, सही है क्या गलत है, वो देखना है। अगर सही है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, तो भी हमको करना चाहिए, और गलत है, अच्छा लगता है, फिर भी नहीं करना चाहिए। To the degree we think of ourselves as the experiences, we will want to experience and constantly endeavor to maximize the selfish pleasure. However, to the degree that we position ourselves as puppets for the Lord, the enticements will not disturb us. पर जब हम सोचेंगे कि हम भगवान के हाथ में कठपुतली है, हम भगवान के दास हैं और मेरा ज़िंदगी का लक्ष्य है भगवान का कार्य करना, इसलिए कभी अच्छा लगे न लगे, लोग हमसे अच्छा बर्ताव करें न करें, थोड़ा समय तक बुरा लग सकता है, पर आगे उठ के जाना चाहिए हमको, वही मोड़ पे रुक के नहीं रहना है। मैं किसी व्यक्ति का ही वॉज गिविंग सम लेक्चर समवेयर सुन रहा था, बहुत सुंदर प्रिंसिपल बोल रहा था, तो बोल रहा था इसको 90 सेकेंड प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या है? अगर कोई आपको अच्छा बोले तो 90 सेकेंड के लिए खुश हो जाओ, पर आगे बढ़ो। कोई आपके बारे में बुरा बोले, 90 सेकेंड के लिए बुरा, यू कैन फील बैड, इट्स ओके, इट्स ह्यूमनली पॉसिबल, बुरा लगना चाहिए, अगर लगा फिर भी हमको वही चीज़ के बारे में सोचते नहीं रहना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रसन्न करना। इसलिए श्रील प्रभुपाद की ज़िंदगी में भी श्रील प्रभुपाद को बहुत सारे कष्ट आए,
बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने प्रभुपाद के साथ कोऑपरेट नहीं किया, बट प्रभुपाद कभी निराश नहीं हुए। प्रभुपाद केप्ट मार्चिंग अलोन, क्योंकि उनको पता था मैं आया हूँ कृष्ण की सेवा करने के लिए, रिजल्ट आए न आए हमारा कार्य करते रहना चाहिए। वी शुड कीप डूइंग आवर वर्क, डोंट वरी अबाउट द रिजल्ट। जैसे मैं और भट्टू आज बीच पे गए थे, तो वो रॉक हम देख रहे थे, रॉक पे पानी लहरों से वो लहर ये जो पत्थर है उसको भी छेद बना देता है। कैसे बनाता है? क्योंकि कंसिस्टेंटली ये चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। वैसे भक्ति के मार्ग में हम बिना निराश हुए बस चलते रहेंगे, वी जस्ट कीप कंटिन्यूइंग टू सर्व, देन एक्चुअली कुछ परिवर्तन हम कर पाएंगे हमारे ज़िंदगी में और लोगों के ज़िंदगी में। तो हम इसका जो कंटिन्यूएशन है हम नेक्स्ट संडे कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।